ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज का दूसरा क्लासेस है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत आसान चीज़ होता है, इसको आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। हम आपको पहले ही बोल रखे हुए हैं कि आपको कुछ नहीं आता हो, आप एकदम जीरो पे हो, फिर भी आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। बस आप साथ में जुड़े रहो और जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, ठीक है। फिर आपको ऑटोमेटिक हम सिखा देंगे, एकदम ध्यान से देखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 180 रुपये है जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रुपया कितना है हमारे पास? 180, और ये जो डब्बा है उस डब्बा में जो 180 रुपया मेरा जमा था उसमें सिक्का है 1 रुपया का, 50 पैसा का, 25 पैसा का। ये सिक्का का संख्या जो है वो किस अनुपात में है? तो 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है, 2:3:4 के अनुपात में है। अब हम मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ने आपको आना चाहिए अगर आप मैथ बनाना सीखना चाहते हो तो। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन पढ़ने अगर नहीं आएगा तो आपसे मैथ जल्दी नहीं बनेगा, आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी काम करने के लिए आपको उसका बात समझ में आना चाहिए। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हाँ 1 गिलास पानी दो, तो इस काम को पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये समझ में आना कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, ठीक। अगर वो समझ में आ गया तो आप गिलास और पानी का अरेंज करोगे और मुझे दे दोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से सवाल को, मैथ को पढ़ने के लिए आपको उसका समझ होना चाहिए, मैथ पढ़ने आपको आना चाहिए। इससे आपको होता है कि आपका 80% क्वेश्चन तो वहीं पे बन जाता है अगर आपको क्वेश्चन सही से पढ़ने आता है तो, ठीक है। इसमें दिया हुआ 1 रुपये का सिक्का का संख्या का जो अनुपात है वो 2 है, 50 पैसे के सिक्का का संख्या का अनुपात 3 और 25 पैसे के सिक्का का संख्या का अनुपात 4। तो 1 रुपये का कितना सिक्का है? तो मान लेते हैं 2x। 50 पैसा कितना सिक्का है? 3x, और 25 पैसा का 4x, ठीक है। अब मेरे पास टोटल मिला के 180 रुपया है जो डब्बा में है, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 1 रुपये का 2x से गुना कर देंगे, 50 पैसा को 3x से, तो 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए हम 100 से यहाँ पर भाग देते हैं, 25 पैसा को 100 से भाग देंगे और 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 50 100 से 2 बार में कट जाएगा, 25 से 100 4 बार में कटेगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 2x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ये हो जाएगा 3x/2, यहाँ पे हो जाएगा, ये सारा कट गया तो सिर्फ x बचेगा, 2x और 1x, 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x/2, 3x के नीचे में हम 1 ले लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2, और 2 से 1 एक बार में कटेगा, 1 से 2 2 बार में कटेगा, 2 से हम 6 में 3 में गुना करेंगे, 6x आ जाएगा, यहाँ पे 3x, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9x/2 बराबर 180 का चल रहा है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 180 गुने 2/9, 20 बार में कटेगा, 20 में 40, मतलब x का वैल्यू जो आया हमारा वो 40, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का का संख्या कितना था? 2x, और 50 पैसा का 3x, तो 2 × 40, 3 × 40, अब 25 पैसा का 4 × x, तो 4 × 40, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 160। आपसे आंसर में पूछा गया था 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाला हो गया 120। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ये, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ये? बी, ऑप्शन बी आपका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड of dividing 170 among A, B and C in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4. It was divided in the ratio of 2/3/4. Who gains the most and by how much? मतलब कह रहा है कि 117 रुपया को 3 भाग में डिवाइड करना था। डिवाइड करना था उसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में, लेकिन वो गलती से डिवाइड कर दिया 2:3:4 में। तो इस गलती में किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा रुपया कितना दिया हुआ है 117। फर्स्ट अनुपात कितना है 1:3
वह 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके सामने रेशियो में इस तरह से फ्रैक्शन वाला आ जाए ना, तो उसको सिंपल कर लीजिएगा। सिंपल करने के लिए क्या रूल है, नीचे वाला जो भी होगा नंबर आप उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा और उसके एलसीएम से सब में गुना कर दीजिएगा। ठीक है, किसी एक नंबर से रेशियो के सभी टर्म में गुना करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा है 3/5। अगर मैं इसमें 5/5 से, मतलब दोनों में 5 से हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा 15/25। लेकिन इसका भी वैल्यू उतना ही है जितना कि इसका वैल्यू है। ये 15/25 हो तो गया, लेकिन ये 3/5 के बराबर ही है। तो किसी भी नंबर से आप गुना कर दीजिए। जैसे 3/5 को आप 3/3 से गुना कर दीजिए तो ये 9/15, ये भी बराबर है। ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों बराबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से हम सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4। ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। तो अनुपात बन जाएगा 6/4/3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हर एक अनुपात के साथ एक कांस्टेंट टर्म को लगाना होगा। ठीक है, हर एक अनुपात के साथ एक कांस्टेंट टर्म को लगाना होगा। तो हम इसको कैसे लगेंगे, कैसे करेंगे, हम इसको लिख देंगे हम 6x + 4x + 3x इज इक्वल टू 117। 6 4 10 3 13, 13x बराबर 117, तो x बराबर 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रेशियो आपका हो जाएगा 6 × 9। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 6/4/3। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 9, 6 × 9, ये हो जाएगा आपका 54। ये आपका हो जाएगा 4 × 9, ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा 3 × 9, ये आपका हो जाएगा 27। ठीक है, मतलब फर्स्ट अनुपात में 54 आया, सेकेंड में आपका 36 आया, फोर्थ में आपका 27 आया। ठीक है, अब जो गलती इसने किया था, इसने गलती क्या किया था, इसने उसको बांट दिया था 2:3:4 के अनुपात में, इसको बांट दिया था। तो इसमें इसका किसको कितना फायदा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 117। 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू 117। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 2x है, 2x इक्वल टू 2 × 13 26, 3x इक्वल टू 3 × 13 39, 4x इक्वल टू 4 × 13 52। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा C को हो रहा है। क्यों, A B C को हो रहा है। C को पहले मिला था 27 रुपया, अब कितना मिलेगा 52। तो 52 - 27 25, 25 रुपया C को यहाँ पे फायदा हो रहा है। C किस में दिया हुआ है, आपका C है ऑप्शन नंबर डी में 25 रुपया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिवाइड 1250 among A, B, C so that A gets 2/9 of B share and C gets 3/4 of A share। मतलब 1200 रुपया को आप इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट कितना है, 1250 रुपया।
ठीक है। ए को क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है 2/9b, ठीक है। तो हम इसमें कर सकते हैं a/b इक्वल टू 2/9, ठीक है। अब ए बी सी फर्स्ट केसेस में, इस पहला केस में ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और बी का आ जाएगा 9, ठीक है। सेकंड केसेस में क्या कह रहा है, सी ए का 3/4 भाग लेता है, मतलब सी 3/4 भाग लेता है किसका, ए का। तो सी अपॉन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो इसमें ए का कितना है 3 और सी का कितना आ रहा है, सॉरी ए का है आपका 4, सी का आ रहा है आपका 3, सी का आ रहा है आपका 3, ओके। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम होता है। इसमें हमको ना ये रेशियो बराबर करना होगा, ठीक है। इसमें ए का 4 है, इसमें 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए हमको करना होता है नीचे वाले को ऊपर से गुना करना होता है, ऊपर वाले को नीचे से गुना करना होता है। लेकिन जब हम इसको 2 से गुना कर देंगे सिर्फ इसको, और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना करें, ठीक है। सिर्फ इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 आई भी 4, तो यहाँ पर ए को 4 लिख दीजिए। ये हो जाएगा बी का 18 और सी का 3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये पैसा कितना डिवाइड हो रहा है, तो ए का हम लिख सकते हैं 4x, बी का लिख सकते हैं 18x और सी का लिख सकते हैं 3x, ठीक है। अब ए बी सी तीनों को कितना बांटा जा रहा है, ए बी सी को मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी को मिल रहा है 1250 रुपया। एक जगह पर 4x 18x 3x 1250 रुपया, 18 4 22 और 3 25, मतलब 25x इक्वल टू 1250। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 अपॉन 25, 5 700 मतलब 50। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 50। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 50 मतलब 200। v का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 × 50, 18 25 90, 900। c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 50 मतलब 150। अब ये जो अमाउंट है ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमको आया हुआ है 200 900 150, 200 900 150, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू T अपॉन U इज इक्वल टू 2/3, मतलब दिया हुआ है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S इक्वल टू T अपॉन U इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो MP प्लस NR प्लस OT अपॉन MQ प्लस NS प्लस OU क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है ना ये बहुत आसान है, इसको देख के आप डायरेक्ट 2/3 आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट 2/3 आंसर दे सकते हो, लेकिन पहले आप देख लोगे होगा कैसे, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, मैं अभी तक आपको कभी नहीं कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ या आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप उसको भी कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दूंगा, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस केसेस में क्या होगा ना, ऊपर वाला जितना है इस सब का वैल्यू हो जाएगा 2 और नीचे वाला जितना है इस सब का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब PRT का वैल्यू
P इक्वल टू R इक्वल टू T का वैल्यू हो जाएगा 2 और Q इक्वल टू S इक्वल टू U का वैल्यू हो जाएगा 3। तो इसमें जहाँ जहाँ PRT है वहाँ वहाँ 2 डाल दीजिए, PRT इसमें 2 डाल दीजिए, 2M प्लस 2N प्लस 2O, नीचे हो जाएगा 3M प्लस 3N प्लस 3O। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन ले जाएंगे तो हो जाएगा M प्लस N प्लस O, और नीचे में 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा M प्लस N प्लस O। ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा 2/3। ये हो गया आपका आंसर। आंसर में क्या दिया हुआ है 2/3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x/y इक्वल टू 3/1, देन आपको निकालना है x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वो डाल दीजिए। 3 का क्यू माइनस 1 का क्यू, 3 का क्यू अब प्लस 1 का क्यू, ये आपका हो जाएगा 27 प्लस माइनस 1 और 27 प्लस 1, ये हो गया आपका 26, नीचे 28, काट दीजिए 13 14, ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 21, 8 इज, मतलब कह रहा है कि इसका चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब दिया हुआ है 12, 28, 8, अगला है आपका वाट, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा। 12/21 इक्वल टू 8/x, तो x बराबर लिख देंगे हम 8 इंटू 21/12। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, और 7 दूना 14, ये आपका हो गया आंसर। सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 के पावर 1.5 अनुपात 2 के पावर 0.5 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1.5 इंटू 2/2 अनुपात 2 के पावर 0.5 इंटू 2/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1.5 को 2 से इंटू करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, अनुपात ये 2 के पावर हो जाएगा 0.5 को 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फिर लिख सकते हैं 2 के पावर होल क्यूब के पावर 1/2 अनुपात 2 के पावर 1/2। ठीक है, अनुपात में तो ये बटा में आ जाएगा। 2 के पावर 3 के होल पावर 1/2, नीचे 2 के पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज का पावर अगर 1/2 है तो इसको लिखा जाएगा रूट, जैसे a का पावर 1/2 है तो रूट a हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 ये उसका होल पावर है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 के पावर 3, और ये हो जाएगा रूट 2। जब ऊपर भी रूट नीचे भी रूट रहे तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 के पावर 3 को हम 8 और नीचे 2, इसको काट दीजिए 4 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4/1, तो ऊपर हो जाएगा फिर से 4 और नीचे हो जाएगा रूट 1, 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1 आंसर। ये कौन सा ऑप्शन में दिया, 2:a, ए में दिया हुआ है 2:1, ऑप्शन नंबर ए आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ m/n इक्वल टू 3/2, देन आपको निकालना है
4m प्लस 5n अपॉन 4m माइनस 5n। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये हो गया m का वैल्यू, ये हो गया n का वैल्यू, पुट कर दीजिए इसमें। तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 3 12 10 22, नीचे हो जाएगा 12 में से 10 गया 2, कट गया 11 अपॉन 1 मतलब 11:1। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका आंसर है। क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, द रेशियो ऑफ द नंबर इज, मतलब सम ऑफ टू नंबर, मान लीजिए पहला नंबर x, दूसरा नंबर y, इसका सम कितना दिया हुआ है 40 और दियर डिफरेंस इज 4, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, y से y खत्म, 2x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 22। फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लेंगे तो हम क्या लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x का वैल्यू 22 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 22 मतलब 18। अब x का वैल्यू आपका आ गया 22, y का वैल्यू आ गया आपका 18, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 22 अपॉन 18, ये कट जाएगा 11 अपॉन 9। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है।